Sponsored by Food Adda, Mumbai's famous fast food brand. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे हल्द्वानी। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि राज्य की देवतुल्य जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से प्रदेश के अंदर भाजपा को मौका देना चाहिए। इन 5 सालों में मुख्यमंत्री 3 बनाए जाने के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, जिस तरह से सेना के सुप्रीम कमांडर अपने जवानों की तैनाती बॉर्डर पर या अन्य जगहों पर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भाजपा के अंदर नेताओं की जिम्मेदारी देना आला कमान का ही फैसला होता है। वहीं लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे रे आशीष मिश्रा के द्वारा जो हिंसा का मामला सामने आया है, उसमें केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने उस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है, अब लखीमपुर खीरी में हालात सामान्य है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालत पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। किसान उन्हीं के ही हैं, लेकिन कुछ गलतफहमी के चलते किसानों द्वारा हिंसा का रूप लिया गया था। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकते। नवभारत समाचार हल्द्वानी से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। बिल्कुल कामयाब होगा। जनता ने, मैंने कहा, मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड का शासन करने के लिए फिर से हम जिम्मेदारी देंगे। जब ये मन बन गया जनता का, तो वो 100% यहाँ पर साकार होगा। हमारी सरकार बनने जा रही है। क्या और जैसे विधायक 2022 को लेकर किस तरह की स्थिति? नहीं, मुझे कोई पता नहीं है, ये संगठन का काम है। नहीं, 22 को लेके कोई शंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड की जनता ने ये तय कर लिया है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर देंगे। सर, जनता ये भी जानना चाहिए कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया? अगर बेहतर काम कर रहे थे 3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने? ये भी जनता को जवाब देना पड़ेगा आपको चुनाव में। देखिए, मैं एक इसका सीधा सा आपसे एक प्रश्न करता हूँ। हम जिस चैनल में होते हैं, ये हमारे चैनल हेड की मर्जी है किसे आपको अंदर बैठा ले, किसको कहाँ की ड्यूटी दे। तो हमारे वहाँ, मैं इसमें और कहना चाहता हूँ, सेना के सुप्रीम कमांडर किसको लगाएंगे, कहाँ, सीमाओं पर, किसको लगाएंगे मैदान में, किसको कहेंगे कि आप रसद भेजो, किसकी ड्यूटी लगाएंगे फ्लाइंग में। तो हर सेक्टर अलग अलग बना हुआ है। किसकी ड्यूटी लगाएंगे समुद्र में। तो इफ एंड बट नहीं होती है, देश की कहीं पर भी हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हमारे लोगों ने त्रिवेंद्र जी को बनाया, अच्छा काम किया। अब उनकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी, नेशनल में ले गए, कल को और लग सकती है, आपको पता ही है। तीरथ जी ने अच्छा किया, उन्होंने 5 लाख का इंश्योरेंस दिया हर एक को त्रिवेंद्र जी ने। तो आपने वात्सल्य योजना चलाई। आज धामी जी आए हैं तो उन्होंने और अच्छा कर दिया। इतनी घोषणाएं करी हैं, उनके जियो आ गए हैं और इतने पैकेज दे दिए हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए पैकेज दिए हैं। तो ये इसमें जनता का लॉस नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड का लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो व्यवस्था है, बनाते समय भी तो नहीं पूछा किसी ने कि इसको बना दें उसको बना दें। पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने बनाया और बना के दायित्व दूसरे को देके फिर उसको ड्यूटी दूसरी जगह लगाई। ये हमारा पर्सनल मामला है।